वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बड़े आनंद का विषय है कि आज इस एग्जीक्यूटिव बैठक के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं और आज मुझे कविता दीदी द्वारा ऐसा निवेदन भी किया गया और ऐसी आज्ञा भी की गई कि इस मीटिंग से पहले कुछ कार्यकर्ता पाथेय जैसा विषय रखना चाहिए। वैसे तो हम सभी लोग इतनी समर्पित भाव से काम कर रहे हैं कि जो बिंदु मैं कहूंगा उसकी कोई बहुत नई बात होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से कई बार सुना है कि अच्छी बातों को बार बार कहते रहना, सुनते रहने से मैं जो कर रहा हूं उसको, उस धारणा को पुष्टि मिलती है और कहीं अगर मेरी कहीं भूल हो रही है तो मुझे दिखने की संभावना बढ़ जाती है। और इसलिए हम लोग बिना किसी बायस के, और हमको कुछ समझाने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी बातों को समझे बिना केवल हम पारायण की दृष्टि से इसको देख रहे हैं, अपने को स्वयं को याद करने के लिए, अपने को पुष्टि देने के लिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, ये बात ही शास्त्रीय बात है, यही बात महापुरुषों के द्वारा आई हुई बात है। ऐसी दृष्टि से हम इन बातों को रखेंगे। तो आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। हम सभी लोग इन बातों को मिलकर विचार कर रहे हैं। मैं आपको जितना कह रहा हूं उतना स्वयं को कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं वैसा ही मैं भी सुन रहा हूं। ऐसा हम लोग मिलकर इस बारे में विचार कर रहे हैं। इस भावना से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आज एक कार्यकर्ता एकादश पाथेय आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे कहा तो था 2-3 दिन पहले, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ, समय मिला नहीं, तो अभी आखिरी 10 मिनट में ही सारी तैयारी की है। तो जैसा वो बन पड़ा भगवान कराएंगे, स्वामी जी की जैसी कृपा होगी वैसा मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। कार्यकर्ता एकादश पाथेय, ये आज का विषय रहेगा। आपको मेरी स्क्रीन दिखी क्या? नहीं ना? भैया दिखे नहीं है स्क्रीन। कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। अभी आगे शुरू ना। तो एकादश पाथेय यानी 11 बिंदुओं पर आज हम कार्यकर्ता का व्यवहार, कार्यकर्ता का दृष्टि कैसी होनी चाहिए उसका एक सूक्ष्म चिंतन देखेंगे। बहुत बड़ा तो समय हमने रखा नहीं, उसके लिए 40 ही मिनट रखे। तो 40 मिनट में एक एकादश पाथेय 11 बिंदुओं पर हमारी दृष्टि कार्य करते समय कैसी होनी चाहिए उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। मेरी स्क्रीन आ रही है? एक मिनट मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ, आप शेयर करिए, मेरे से दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं, तुम शेयर करो। मेरे से शेयरिंग में कुछ इशू कर रहे हैं, मुझे वो फॉरवर्ड नहीं हो रहा। उत्तम कार्यकर्ता को किन बातों का संरक्षण लेकर अपने को चुस्त करना चाहिए, और थोड़े समय तक काम करना तो आसान बात होती है, दीर्घ काल तक कार्य करना हो तो किन बिंदुओं पर अपना फोकस बना रहना चाहिए, इसी दृष्टि से मैंने ये थोड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करी है, जिसका पहला विषय है बी फर्स्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। हम ऐसा करते भी है ज्यादा। आज विशेष तौर से आज जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग के कार्यकर्ता हैं वो तो सब इसके महारथी हैं। वो कोई भी विषय आया तो सबसे पहले मैं करूं, यही उनकी वृत्ति होती है। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया लाभ क्या है वो आपको बतलाता हूं। कई बार हमको अपनी क्षमताओं का भी पता नहीं होता, कई बार मैं इस काम को कैसा कर सकता हूं इस बात का भी मुझे अंदाज नहीं होता। लेकिन जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको पकड़ लिया और मैं वो कर ले गया, तब जाकर अपने ऊपर भी विश्वास आता है और अपने को भी आनंद मिलता है कि मैं कर सका। और कई बार मैं वो कर सकता था लेकिन मैं थोड़ी हिचक करता रहा,
और कोई और आके वो कर ले गया, फिर मैं उसकी आलोचना करने में लगता हूँ। अरे उनसे क्या काम, मुझसे कहते मैं कर देता तो ऐसा कर लेता, मेरा तो इसका एक्सपर्टीज है, मैंने तो इतनी बार किया है। उस समय मैंने आगे बढ़कर लिया नहीं, अब कोई दूसरा करता है तो मेरे मन में खिन्नता आती है, क्योंकि मुझे वो काम करना था, मुझे अच्छा लगता है। मैंने उस समय इंतजार करता रहा कि मुझे कोई कहे तब मैं करूं, और जब मैंने वो काम नहीं लिया तो उस कारण से दूसरे की करने की खिन्नता मेरे भीतर में आती है। इसलिए जब कोई कार्य करना मेरी शक्ति सामर्थ्य के भीतर है, एक बात। दूसरा, मुझे सामने वाले ने करने के लिए कहा, दूसरी बात। तीसरा, मुझे वो करने के लिए समय है, परिस्थिति है, ऐसी बात। चौथा, कोई आपात परिस्थिति है, वहां पर कोई और उपलब्ध नहीं है, मैं वहां पर उपलब्ध हूं। ऐसी चार बातों में सबसे पहले आगे बढ़कर काम को पकड़ लेना, ये उत्तम कार्यकर्ता की पहचान होती है। यदि कोई वरिष्ठ मुझे कोई काम के लिए कह रहा है, इसका अर्थ है वो ये विश्वास कर रहा है कि मैं ये काम कर सकता हूं। और इसलिए कई बार अपनी क्षमताओं पर विश्वास ना हो तो भी किसी वरिष्ठ ने मुझे ये कहा है, इसलिए वो कोई काम बिगड़ने के लिए तो मुझे नहीं दे रहे होंगे, उनको विश्वास है कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूं, कर सकती हूं, तभी तो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है। इस बात का भरोसा करके भगवान ही मुझे इस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा समझकर उस कार्य को पकड़ लेना, कि बी फर्स्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ये उत्तम कार्यकर्ताओं के लिए पहला सूत्र है। कि मैं जब भी कोई कार्य मेरे सामने आएगा, अगर मेरे पास समय है, अच्छा इसमें एक विवेक ये भी लेना होता है कि ऐसा भी नहीं कि हर काम में सबसे आगे पहले कूद जाना, और बाद में मेरे पास इतने काम हो गए इकट्ठे कि मैं पहले ये करूं कि ये करूं, मैंने इसके लिए भी हाँ बोल दिया, मैंने इसके लिए भी हाँ बोल दिया, अभी शाम तक इसको भी करके देना है और दोपहर तक इसको भी करके देना है, अब पहले ये करूं कि वह करूं। ऐसी परिस्थिति में मैंने खुद को नहीं फंसा लिया। उन कामों का संयमन भी मुझे करना आना चाहिए। मेरे पास काम को करने का समय है कि नहीं है, मेरे पास अपनी उपलब्धता है कि नहीं है, इस बात का भी ख्याल करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर काम में मैं ही सबसे आगे कूद जाऊं, लेकिन अगर अवसर हो और मेरे पास समय हो तो जरूर मुझे उस कार्य को करने के लिए आगे आना चाहिए। ये पहला सूत्र, बी फर्स्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगला सूत्र है, श्रेय बाटे रखे नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। हम गीता में भगवान ने 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागच्छान्तिरनंतरम। त्याग से तत्काल शांति मिलती है, यानी कर्म फल का त्याग करने को भगवान ने परम शांति कहा है। श्रेय ये कर्म फल का त्याग ही है, और इसलिए इसको जितनी शीघ्रता से हम बांट सकते हैं उतनी भीतर में शांतता की अनुभूति अधिक बढ़ेगी। और श्रेय को अगर रखा तो सड़ जाता है, बांटा तो सुगंधित होता रहता है। अब श्रेय का जो ट्रांसफर है ये दो लेवल पे होता है, समटाइम्स इट गोज अप, समटाइम्स इट गोज डाउन। यानी कभी कभी मुझे श्रेय देना होता है, अरे ये काम मैंने नहीं किया, गुरु जी की कृपा से हो गया, मैंने नहीं किया, भगवान ने करा लिया, मैंने नहीं किया, मेरे वरिष्ठों के सहयोग से हो गया। जैसा आज सब चुनाव जीते तो सारे नेता क्या बोले, सब मोदी जी की वजह जीत गए, अरे मोदी जी की वजह जीत गए, मोदी जी की वजह जीत गए। अब ये वरिष्ठों को कार्य, अब मोदी जी को पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, सब कार्यकर्ताओं की वजह से जीते, सब कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी उसकी वजह से जीते। कभी तो श्रेय को ऊपर बांटना, कभी श्रेय को नीचे बांटना, ये उत्तम कार्यकर्ता की पहचान होती है। जब राम जी को पूछा, अयोध्या लौट के आए ना, तो माताओं ने पूछा कि अरे राम, सुना तुमने 10,000 खरदूषण के साथ की सेना का अकेले वध कर दिया, तुमने केवल रीछों के साथ और बंदरों के साथ रावण की बड़ी सेना का संहार कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया तुमने? तो राम जी बोलते हैं, गुरुकुल पूज्य वशिष्ठ हमारे, जिनकी कृपा दनुज रण मारे, गुरुकुल पूज्य वशिष्ठ हमारे। अरे हमारे अंदर ताकत नहीं थी, ये तो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ मुनि की कृपा थी, जिनसे मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया, उनकी कृपा से मैंने ऐसा कर दिया। और एक और प्रसंग आता है, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा के आए, हनुमान जी पता लगा के आए और बड़े संकोच से जब आकर राम जी के पास बैठे, तो राम जी ने क्या कहा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊं करी
विचार मन माही। अरे मैं तो तुमसे ऋणी नहीं हो पाऊंगा, तुमने इतना बड़ा मेरा काम कर दिया कि अब तुम्हारे ऋण से मैं कभी चुकता ही नहीं पाऊंगा। कैसे छोटे को इतना बड़ा। हम जब कार्य करेंगे ना तो कभी कभी कार्य करते समय कोई मुझे माला पहनाएगा, कभी कोई पटका पहनाएगा, कभी कोई छोटा पेन दे देगा, कभी कोई उपहार दे देगा, कभी कोई प्रसाद गुरु जी का बड़ा बढ़िया मिल जाएगा, कभी इसका उपभोग स्वयं न करें, इसको बांट दे। ढूंढे वो माला मिली मैं किसको दूं, वो पेन मिला मैं किसको दूं, वो पटका मिला मैं किसको दूं, वो प्रसाद मिला मैं किसको बांट के खाऊं। श्रेय को बांटे, प्रसाद को बांटे, जो मिला उसको बांटे। बांटने से तत्काल शांति। और दूसरे के लिए श्रेय को लेना चाहेंगे तो संघर्ष ही संघर्ष है और अशांति अशांति है। मिल भी गया तो भी अशांति होगी, उससे शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, जो मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। इसलिए जो भी मैं करूं उसका श्रेय या तो ऊपर बांटू या नीचे बांटू, दोनों जगह बट सकता है तो दोनों जगह बांटू। अपने पास रखो, अपने पास रखने से वो श्रेय दुर्गंध देगा और बांटने से वो श्रेय सुगंधी देगा। जितना श्रेय को बांटेंगे उतना उतना मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता आ जाती है, लीडरशिप आ जाती है, उतना अधिक मेरे साथ काम करने वाले साथी कार्यकर्ताओं की एकदम बड़ी टीम तैयार हो जाती है। और जो श्रेय को बांटना नहीं जानते उनके साथ कभी भी कोई ज्यादा लोग काम करने के लिए जुड़ते नहीं है। तो अगर मेरे साथ चाहता हूं मैं कि बहुत सारे लोग मेरे साथी कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़कर काम करें, मैं भी बहुत सारी एक बड़ी टीम के साथ काम करूं, तो मुझे श्रेय को बांटना ये सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। टीम लीडर के लिए तो ये अत्यंत आवश्यक सूत्र है। अगला विषय, अधिकारों और कर्तव्यों का सामंजस्य। पूज्य स्वामी जी महाराज के एक बड़ा सुंदर वाक्य है, अधिकार का अर्थ राइट्स ऐसा नहीं है, ये वेस्ट की फिलॉसफी है। हमारे यहां अधिकार का अर्थ योग्यता है। आपने कभी कभी सुना होगा फलाना महापुरुष का इतनी भाषाओं पर अधिकार था। अब अधिकार क्या नहीं, क्या उनका कोई कॉपीराइट था? अधिकार यानी वो उतनी भाषा को पढ़ सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे, यानी उतनी भाषाओं की योग्यता उनको प्राप्त थी। उनका कवित्व पर अधिकार था, तो क्या कॉपीराइट था? नहीं नहीं, उनकी कवित्व करने की योग्यता थी। यानी जिस बात की जितनी मुझे योग्यता है वही मेरा अधिकार होता है। अब यदि मैं किसी अधिकार के लिए संघर्ष करता हूं, ये राइट्स तो मुझे मिलने ही चाहिए, इतना तो मेरे पास अधिकार होना ही चाहिए। हमें समझ जाना चाहिए कि मैं बिना योग्यता के उसकी मांग कर रहा हूं, क्योंकि जितनी योग्यता होगी उतना अधिकार तो अपने आप मिलता जाता है। हम चाहें या ना चाहें, सामने से वो अधिकार हमारे पर आकर पड़ जाते हैं। जितनी योग्यता मेरे पास है उतने की योग्यता तो, उतने का अधिकार तो मेरे सिर पर आज पड़ने वाला है। जितने जितने कर्तव्यों का निर्वहन मैं करता जाऊंगा उतने उतने अधिकार अपने आप ही स्वतः प्राप्त होते जाएंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। आपको उल्टा होगा, अरे मैंने तो इतना नहीं किया, वो बोलेगा अरे मुझे पता है आपने कितना किया, आप ये रखो, आप इस कुर्सी पे बैठो, आप इस पोस्ट पे आओ, आप इस पद को संभालो। सामने वाले खुद ही आपको उस पद के लिए आगे करेंगे। लेकिन अगर मैं कर्तव्यों का पालन किए बिना या योग्यता का प्राप्त किए बिना अधिकार को पाना चाहूंगा तो मिलते नहीं, कितना भी संघर्ष करने पर मिलते नहीं। मिल भी गए तो टिकते नहीं। टिकेंगे तभी और मिलेंगे तभी जब मैं अपने आप को उस योग्य बनाऊंगा और उतने कर्तव्यों का पालन करूंगा। और इसलिए इन अधिकारों और कर्तव्यों का सामंजस्य ये जीवन में बनाना ये बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दो लोगों ने मेरी प्रशंसा की तो मैं अपने को बड़ा योग्य मानने लग जाता हूं। दो लोगों ने मेरी प्रशंसा की तो मैं मानता हूं कि मेरे से ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर ही नहीं कर सकता। ये बातें बड़ी गलत फहमी अपने को हो जाती है, क्योंकि कोई दो लोग आके उदारता से मेरी प्रशंसा कर दें, ये उनकी उदारता थी जी, मेरा गुण थोड़ी है। कोई मेरी प्रशंसा करता है ये उसकी उदारता है, ये उसका गुण है, ये मेरा गुण नहीं है। हम दूसरे की उदारता को अपना गुण मानने की भूल करते हैं और अपने को अधिक योग्य, अपने को बड़ा अधिकारी मानकर फिर मन में फ्रस्ट्रेट होते हैं, मन में कुड़ते हैं, मन में परेशान होते हैं। ऐसी बात हमारे साथ घट जाती है। एक दूसरा एंगल और है इस विषय का। परम श्रद्धेय प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, दूसरे का कर्तव्य मेरा अधिकार नहीं है। कार्य करते समय जब हम 8,000 कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि अक्सर दूसरे के कर्तव्य में होती है। सामने वाले ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और हमको लगता है अब मैं ही सबसे बढ़िया व्यक्ति हूं उसको उपदेश करने के लिए, मैं ही सबसे बढ़िया व्यक्ति हूं उसको समझाने के लिए, मैं ही सबसे बढ़िया व्यक्ति हूं उसको डांट लगाने के लिए। ये हमारी भूल हो जाती है।
दूसरे का कर्तव्य मेरा अधिकार कभी भी नहीं है। वो अपना कर्तव्य करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा, वो नहीं करेगा तो भी उसको फल मिलेगा। आई शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स ड्यूटीज, अदर्स ड्यूटीज आर नॉट माई राइट। दूसरे का कर्तव्य मेरा अधिकार कभी भी नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हमको समझ में आती है, संस्था में भी, परिवार में भी, व्यवहार में भी, उतना उतना जीवन सुखी होता जाता है। और जो व्यक्ति दूसरे के कर्तव्यों का जितना ज्यादा चिंतन करता है, वो अपने जीवन में उतना अधिक असंतुष्ट, उतना अधिक दुखी होता जाता है। इसलिए हमको अगर दुख नहीं चाहिए जीवन में, तो दूसरे ने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, इसका ठेका हम लेना बंद कर दे और इसकी जिम्मेवारी, इसकी टेंशन अपने माथे पे रखना बंद कर दे। उसका कर्तव्य है, उसकी टेंशन उसके माथे पे रहने दे, उसके कर्तव्य की टेंशन मुझे अपने माथे पे रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए दूसरा साथी कार्यकर्ता है, अब ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है तभी ये मुट्ठी बनती है। अगर ये 5 उंगलियां बराबर हो जाए तो मुट्ठी कभी बंद ही नहीं होगी, और मुट्ठी बंद नहीं होगी तो उस मुट्ठी की ताकत नहीं आएगी। तो उस मुट्ठी की ताकत तभी आ सकती है जब ये मुट्ठी बंद हो, और ये मुट्ठी तभी बंद हो सकती है जब ये 5 उंगलियां अलग अलग आकार की हो। अब हम सभी टेक्निकल असिस्टेंट है, हम सभी ट्रेनर है, हम सभी ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, हम 5 उंगलियों में बराबर नहीं हो सकते। बराबर हो गए तो हमारा कभी टीम बनेगा नहीं, और बराबर नहीं है तो कभी कोई ज्यादा अच्छा करता होगा, कभी कोई कम अच्छा करता होगा, कभी कोई दूसरे ढंग से करता होगा, कोई दूसरे ढंग से करता होगा। ये एकदम स्वाभाविक बात है। कोई मुझसे मैच नहीं करता इसलिए वो गलत नहीं हो जाता। कोई मुझसे मेरे विचार में जैसा करना चाहिए वैसा काम नहीं करता, इससे वो गलत नहीं ठहर जाता। ये विचार जितना हम रखते हैं, उतना अधिकारों का कर्तव्यों का सामंजस्य होता है। अपने अधिकारों का कर्तव्यों का सामंजस्य रखना, दूसरे के कर्तव्य के ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं करना, ये विषय यहां पर हम लोग देखेंगे। अगला विषय है एम्ब्रेस अंडरस्टैंडिंग। अपनी समझ को बढ़ाएं, यानी दूसरों के प्रति हमारी समझ बढ़े। हमारी बड़ी गड़बड़ बात यह होती है कि हम लोग ये तो चाहते हैं कि सब लोग हमको समझे। कोई समझ नहीं रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस विषय में अपने मन में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन दूसरे को मुझे समझना चाहिए, इस विषय को हम ज्यादा महत्व नहीं देते। मुझे तो सबको समझना चाहिए, लेकिन मैं सबको समझूं, ये मैं इस बात पे ज्यादा ध्यान देता नहीं। करना उल्टा होता है। जितना जितना हम दूसरों को समझते हैं, लोग अपने आप ही मुझे समझते आते हैं। एक कविता की बड़ी सुंदर पंक्ति है, क्यों दूसरों को समझने में जिंदगी निकाल देते हैं लोग, क्यों दूसरों को समझने में जिंदगी निकाल देते हैं लोग, जबकि अपना ही चेहरा खुद से अनजान लगता है। अपने चेहरे की समझ नहीं, और दूसरे को हम समझना चाहते हैं, दूसरे के बारे में फैसला कर लेते हैं। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसको ऐसा पता नहीं है, उसने ऐसा सोच लिया होगा, उसने ऐसा कर लिया होगा, आदि 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 आदि। दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता और सारी कहानी गढ़कर हम बैठ जाते हैं और कंफर्म भी हो जाते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन भी ले लेते हैं, दूसरे को बतलाना भी शुरू कर देते हैं। ऐसी बातें घट जाती है। एम्ब्रेस अंडरस्टैंडिंग। कई बार ऐसा भी होता है, किसी ने मेरे साथ अनपेक्षित व्यवहार किया, अब मैं उससे एकदम रुष्ट हो गया, मैं क्रुद्ध हो गया, लेकिन मुझे समझना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके अनपेक्षित व्यवहार के पीछे कोई दूसरा कारण हो। मेरे साथ एक घटना घटी, आपको बतलाता हूं। मेरे ऑफिस में एक काम करने वाला लड़का था, तो मेरे काम करते करते मेरे पेन की रिफिल खत्म हो गई। तो मेरे पेन की रिफिल खत्म हुई तो मैंने कहा जल्दी से तुम पास में जो दुकान है स्टेशनरी का, उससे पेन का रिफिल ले आओ, मैं उसी पेन से लिखता हूँ, मुझे एक लेटर भी लिखना है तो मैं उसी से लिखूंगा। तुम जल्दी से वो रिफिल लेके आओ, तब तक मैं, मेरा कॉफी आया, मैं कॉफी पी रहा हूँ, तब तक तुम लेके आ जाओ। अब मेरा धारणा ये थी कि मुझे 5-7 मिनट कॉफी पीने में, कुछ नाश्ता करने में लगेंगे, तब तक वो रिफिल आ जाएगी, मैं लेटर लिखूंगा। अब वो मेरा कॉफी फिनिश हो गया लेकिन वो आया नहीं, तो मुझे मन में बड़ा गुस्सा आया कि अरे उसको बतलाया भी था इतना जरूरी है। फिर 15-20 मिनट और निकल गए, फिर भी हो नहीं है। तो बहुत ज्यादा, जैसे वो आया मैं तो उसको बरस पड़ा। तो बरस पड़ा तो उसने कहा कि गलती हो गई भैया, फिर वो बैठ। उतने में मेरे मन में थोड़ी शांति हुई, तो मैंने सोचा कि ये कभी ऐसी गलती करता तो नहीं। मैंने पूछा भी नहीं इससे कि तुमने देरी क्यों करी, पहले पूछना तो चाहिए था। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, तो मैंने उसको पूछा भाई भूल क्यों हो गई तुम्हारी, क्या क्या हो गया। बोले वो पेन लेने के लिए जिस दुकान में गए थे उसी पे चाचा जी मिल गए। हमने चाचा जी कौन, मेरे पिताजी। बोले हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे पहले वहां छोड़ के आओ, तो मैं पहले उनको वहां छोड़ने चला गया। अब उनको मैं मना कैसे करता, वहां छोड़ के लौटा तब तक 15-20 मिनट की देरी लग गई। मैंने कहा तुमने पहले क्यों मुझे बात नहीं बताई, फिर गलती होगी। तो कई बार हम लोग बिना किसी सामने वाले की परिस्थिति का आकलन किए
उसके बारे में जब निर्णय करते हैं तो हमारी भूल हो जाती है, और उसके कारण जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो कई बार बड़े हार्श भी होते हैं, कभी गड़बड़ भी होते हैं। कोई कार्यकर्ता समय पे क्लास नहीं स्टार्ट कर पाया, या कोई ट्रेनर नहीं ज्वाइन कर पाया, या किसी को जो हमने काम दिया था उसने समय पर नहीं करके दिया, पहले उसको पूछना चाहिए क्या बात है। सीधा उसके विषय में अगेंस्ट राय बनाकर, ये तो कभी समय पे करते नहीं है, ये तो कभी ठीक करते नहीं है, ये तो अक्सर गड़बड़ करते हैं, ऐसा जब हम मन में भावना रखते हैं तो हमारी भूल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसी बात हो सकती है कि सामने वाले की जेन्युइन परिस्थिति हो, लेकिन मैंने उसका विचार किया नहीं, उसके बारे में पता लगाया नहीं, और उस कारण से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में क्रिएट। जितनी ज्यादा हम दूसरों को समझ करने में अपनी भावना लगाएंगे, उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग की, मिसकम्युनिकेशन की जो स्टेट है वो अवॉइड होती है। वरना जीवन में अनेक समस्याएं वो केवल मिसकम्युनिकेशन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से ही क्रिएट होती है। ऐसा हम सबके जीवन में अनेक अनुभव है, और जब हम वो बात पूछते नहीं, ठीक से करते नहीं, तो उसके कारण इस प्रकार की बहुत सारी समस्या। तो कभी भी जब साथी कार्यकर्ता, जो कि इतने हजारों कार्यकर्ता, सबके अपनी अलग अलग घर की कितनी परिस्थितियां हमको पता भी नहीं, तब जब हमको किसी बारे में कोई बात पता लगे तो पहले उस बात को समझने का प्रयास करना, उस बात को पूछने का प्रयास करना, फिर अपनी धारणा बनाना, फिर अपना राय बनाना, फिर अपनी ओपिनियन बनाना, फिर अपना डिसीजन लेना, ये ज्यादा योग्य है। ना कि डिसीजन पहले लेना, ओपिनियन पहले बनाना, बाद में कुछ करना। ये हमारी भूल कई बार हम कर देते हैं। तो एम्ब्रेस अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कार्यकर्ता का। एक बड़ा अच्छा एक जगह पर सूत्र मुझे पढ़ने को मिला कि हम अपने लिए वकील और दूसरे के लिए जज बन जाते हैं। अपने से गलती हो तो हमारे पास 1001 उसके लॉजिक्स होते हैं और रीजंस होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन दूसरे ने किया तो हम क्या बोलते हैं, कितनी बार सुने भाई, क्या क्या उससे पूछे, कितनी बार पूछे, कितनी बार तो बतला दिया, कितनी बार तो कह दिया कि पहले बतला दिया करो। दूसरे के लिए हम एक विषय नहीं देना चाहते और अपने लिए 1000 पॉइंट्स लिखकर करना उल्टा होता है जीवन में। अपने लिए बनना है जज और दूसरे के लिए बनना है वकील। जितना जितना दूसरे की वकालत करना सीखेंगे जीवन में, अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, और जितना हम लोगों को समझना सीख जाएंगे, लोग हमको भी समझने लग जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमको समझे, हमारी भावना लोगों के मनों तक पहुंचे, तो हमको सबसे अधिक आवश्यक है कि हम लोगों के मन को पहले समझना शुरू करें। अपने साथ के काम करने वालों के ऊपर अपनी राय बनाने के बजाय उनकी भावनाओं को समझने की प्रयास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला विषय है शिकायत ना ऊपर वाले से ना नीचे वाले की। पहला विषय, अपने वरिष्ठों से, अपने गुरु के प्रति, अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति कभी शिकायत ना रखें। यानी उसने कोई बात कही, या हमको कहीं कभी कभी होता है ललिता में ऊपर सीधा सर्कुलर आता है, डिपार्टमेंटल नोटिस आता है, आज से ऐसा रूल लागू, और हम कहते हैं ये क्या रूल है, एकदम गलत बात है, ये कैसा रूल हो सकता है, एकदम गलत है, इसको बदलो। ग्रुप डिस्कशन के ग्रुप रिसाइटेशन के बारे में ऐसा हुआ, आपको याद हो, ये घटता है, हम सभी के स्वभाव में हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अत्यंत वरिष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ, गुरुतुल्य जो महापुरुष के द्वारा जो निर्णय होते हैं, अनेक बार वो निर्णय तो हमको आते हैं, लेकिन निर्णय के पीछे की अंडरस्टैंडिंग हमको बतलाने का समय, अवसर वहां पर उपलब्ध नहीं होता। और इसलिए वहां पर जब वो निर्णय आवे, तब हमको यही मानना पड़ता है कि भाई ये हमको पता नहीं क्यों किया गया, हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों किया गया तो कोई कारण होगा। ऐसी भावना रखने से हमारी भूल नहीं होती। लेकिन जब हम अपने को ही श्रेष्ठ मानकर अपने वरिष्ठों के प्रति कोई भावना बनाते हैं, तो हमारी भूल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ये बात हमारे अनुभव में, मैंने एक उदाहरण दिया, उससे आपके अनेक बात ध्यान में आ गई होगी। तो ये अब कई बार हम शास्त्र पढ़ते हैं, अब शास्त्र में कोई मुझे आया, बोला अरे क्या रामायण में ऐसे लिख देते, पदुम 18 जूतब बंदर। अब पदुम 18, एक पद्मा में कितने जीरो होते पता है आपको? उस पर 18 पद्म बंदर, इतने तो पृथ्वी में भी नहीं आएंगे, उस लंका में कहां से आ जाएंगे? अब ऐसा मानकर गोस्वामी जी को गलत ठहराना, ये एकदम मूर्खता की बात हो जाएगी। मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा आप बताइए इसका लॉजिक क्या है। मैंने कहा भाई लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता ध्यान में पड़ता है उस समय पद्म कितनी संख्या को बोलते थे ये हमको पता नहीं है, क्योंकि आज के 5000 वर्ष पहले गिनती का क्रम क्या होगा, उस समय में किस संख्या को किस इंडिकेशन से डिफाइन किया जाता होगा,
हमारे पास कोई उसका लॉजिक उपलब्ध नहीं है। तो हमको ये मानना चाहिए कि बड़ी संख्या का इंडिकेशन है। हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वहां पे 18 पद्म, जो आज के हिसाब से 18 पद्म नंबर है, वो वहां पर लंका में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ऐसा मानकर हम शास्त्र को गलत ठहराए कि ये बात माने कि हो सकता है पद्म की संख्या उस समय कुछ और होती होगी जो हमको पता नहीं है। तो जब वरिष्ठों की बात हो, गुरु की बात हो, शास्त्रों की बात हो, तब वहां पर मेरी समझ उस विषय में कम है या मुझे उस बारे में जानकारी पूरी नहीं है, ऐसा मानकर उन बातों का स्वीकार करना चाहिए, ना कि उन बातों के पर अपनी राय बनाकर अपनी आपत्ति लगाने का दुस्साहस करना चाहिए। वैसा करने के कारण हम कभी भी उत्तम कार्यकर्ता बनने से वंचित हो जाते हैं। हम कार्यकर्ता तो रहते हैं, लेकिन उत्तम श्रेष्ठ कार्यकर्ता के गुणों से हम वंचित हो जाते हैं। दूसरी बात, नीचे वाले की शिकायत। अब कोई बात घटी, मैंने इसे बताया, मैंने कोई बात हुई और तुरंत डांट लगा दी। बात बात पर दूसरी शिकायत। सबकी क्षमताएं एक जैसी नहीं है, सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, सबकी योग्यताएं एक जैसी नहीं है। इस कारण बहुत ज्यादा किसी के बारे में शिकायतें रखना या बहुत ज्यादा ओपिनियंस बनाना, इसके कारण अपने मन में क्लेश होता है। एक बात और, भूल कोई दूसरा करता है और मैं जलाता खुद को हूं, ये कितना न्याय संगत है। क्योंकि अगर किसी ने दूसरे ने गड़बड़ करी और मैं मन में उसके प्रति बड़ा रोष है मन में, तो जल कौन रहा है, मैं या वो? अब गड़बड़ उसने करी और जल मैं रहा हूं, ये भी तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इस कारण से दूसरे के होने वाली गलतियों की उपेक्षा करने का स्वभाव ये बड़ा अच्छा होता है। जहां तक कार्य को बहुत बड़ी हानि नहीं हो रही है, तब तक दूसरे की गलतियों को उपेक्षा कर देना यही उत्तम बात है। कार्य को सीधी होनी होती हो तब तो इंटरवीन करना मेरा कर्तव्य है, इस दृष्टि से वहां इंटरवीन करना चाहिए। अगर कार्य की कोई विशेष हानि नहीं हो तो दूसरे की गलतियों की शिकायत ना करके उसकी उपेक्षा कर देना यही उत्तम बात है। अगला विषय बड़ा महत्वपूर्ण, क्रमण और अतिक्रमण। ये दो शब्द है। अतिक्रमण तो आपने सुना है, एनक्रोचमेंट। क्रमण, क्रमण यानी इसे संक्रमण, संक्रांति आपने सुना है, तो मकर संक्रमण। संक्रमण यानी किसी स्थान पर पहुंचना। कार्यकर्ता जब कार्य करते हैं तो क्रमण और अतिक्रमण की जो रेखा है ये बड़ी बारीक होती है। मैं कौन से काम जो मुझे नहीं कहे गए हैं वो भी मुझे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इस विषय में बहुत बार हमारी भूल होती है। अब भागवत जी की कथा हो रही है, अब वहां बिछावन का दायित्व तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं चलते जा रहा हूं और मुझे एक जगह गलीचा मुड़ा दिखा। अब एक तरीका तो ये काम तो मेरा है ही नहीं, तो मैं बैठक व्यवस्था में कौन उसको फोन करूंगा और उसे कहूंगा भैया यहाँ गलीचा मुड़ा है, किसी को भेज के सीधा कराओ। अब ये भी बुद्धू बनने की बात होगी, उस गलीचे को वहीं पर सीधा करना और काम में चल देना। अब कल से भागवत कथा शुरू है और बैठक व्यवस्था जिसको दी है वो उस काम को देखने वाला है, लेकिन मैं आज ही पहुंच के वो बैठक व्यवस्था कर आज बिछा दूं जाके, ये अतिक्रमण हो गया। मैं कहां पर गलीचा मुड़ा था उसको सीधा करना ये क्रमण है, लेकिन उस गलीचे को बिछा नहीं और समय है अभी बिछा भी नहीं का दूसरे के पास, तो भी मैं पहुंचकर उस काम को पहले कर दूं, ये अतिक्रमण हो गया। मुझे किस काम में कितना हस्तक्षेप करना है ये दिमाग लगाना चाहिए। कई बार हम अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मैं कितना फास्ट हूं, मैं तो अपना भी कर लेता हूं दूसरे का काम भी कर लेता हूं, ऐसा भी प्रदर्शन करने के लिए, अपने अपनी बातों में अपने को आगे करने के लिए हम दूसरे के अधिकारों का, दूसरे के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण कर देते हैं। क्रमण करना उत्तम बात है, अतिक्रमण करना ये अच्छी बात नहीं है। क्रमण हमेशा करना, गलीचा मुड़ा हमेशा ठीक करिएगा। हम पहुंचे और देखा स्वामी जी का एसी ऑफ है, मैंने एसी का बटन ऑन कर दिया, मेरा काम नहीं था लेकिन मैंने एसी का बटन ऑन कर दिया, ये क्रमण है, ये अतिक्रमण नहीं है। ये ध्यान में आना चाहिए कहां पर कौन सी बात अतिक्रमण है। क्रमण तक जो बात करी वो ठीक है, अतिक्रमण की बात हमेशा टालनी चाहिए। अब रसीद काटने का काम है, अब कोई व्यक्ति आया उसने मुझे दे दी, भाई 5,000 रुपए की मेरी रसीद कटा देना, मैंने 5,000 रुपए पकड़ लिए, अतिक्रमण हो गया। मुझे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को कहना चाहिए भाई रसीद काटने के लिए वो व्यक्ति, चलो मैं तुमको उनके पास लेके चलता हूँ, उनके पास ले जाकर और उस व्यक्ति से उसको मिलवा देना। अब एक छोटा सा उदाहरण है कि अब मैं रसीद काटने के लिए मैं भी 5,000 ले सकता हूँ, फिर जाके उसको, ये अतिक्रमण हो गया। उस व्यक्ति को वहां तक भेजना ये उसका सही मार्ग हो गया। जो लेने का अधिकार मेरा नहीं है उस निर्णय को ले लेना अतिक्रमण हो गया। जो निर्णय लेना मेरे लिए अपेक्षित नहीं है मैंने ले लिया, अतिक्रमण हो गया। कार्य करते समय ये क्रमण और अतिक्रमण ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार अवसर ऐसा होता है कि मैं वहां पर निर्णय ले सकता हूं, लेकिन वहां पर निर्णय लेने का अधिकार मेरा है या नहीं,
मुझे किसी से वरिष्ठ से पूछकर करना चाहिए या मैं सीधा निर्णय करूं? इसका विवेक ये बड़ा प्रश्न वाला सूचक है, और इसको जितना हम कर सकेंगे वो करना चाहिए। अब एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उससे और क्लैरिटी आएगी। स्वामी जी महाराज के पास हम खड़े हैं और उस समय में एक वरिष्ठ व्यक्ति उनको मिलने के लिए आ गए। अब मैं वहां खड़ा रहूंगा या वहां से चला जाऊंगा? बोलिए। अगर मैं वहां खड़ा रह गया, ये अतिक्रमण हो गया। मुझे इतनी दूर जाके खड़ा हो जाना चाहिए कि स्वामी जी को कोई काम हो तो मुझे बुला सके और उन दोनों की वार्ता की आवाज मेरे कानों में ना आए। ये कार्य का सही क्रमण हो गया। उन्होंने मुझे कहा नहीं, किसी ने मुझे कहा नहीं, लेकिन मेरा होना वहां पर अपेक्षित नहीं है, तो मुझे वहां से हट जाना। मैं वहां खड़ा रह गया, मेरा अपेक्षित नहीं है, ये अतिक्रमण हो गया। कार्य करते समय इतनी छोटी छोटी बातों का विचार करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब कोई वरिष्ठ व्यक्ति मेरे सामने आ गए और कुर्सी पर हम बैठे और हम बैठे रह गए, अतिक्रमण हो गया। मैंने उनको बैठने के लिए कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, फिर भी मैं बैठा रह गया, अतिक्रमण हो गया। मुझे खड़ा होना ही चाहिए, वो बैठे या ना बैठे, मुझे खड़ा होना चाहिए। मैं खड़ा नहीं हुआ तो यह अतिक्रमण हो गया। इतना सूक्ष्मता से जब कार्य का विचार हम करते हैं तो अपने जीवन का स्तर बदल जाता है, अपने कार्य की शैली बदल जाती है। मैं कहां पर किस बातों के लिए मेरा कितना अधिकार है, इसके लिए अपना विवेक जागृत हो जाता है। अगला विषय, न दोष दर्शन न दोष वर्णन, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। भगवान ने 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदिश्यन्तोऽभ्यसूयका। दूसरों से द्वेष करने को भगवान ने आसुरी गुण बताया, दूसरे के में दोष दृष्टि रखने को आसुरी गुण बताया। अब कोई कहेगा कि दोष तो दिख जाते, तो दो बातें हैं। पहले तो घुसकर दोष ढूंढना नहीं, किसी की वो गड़बड़ है, हम लोगों के कई बार तो मन में स्वभाव होता है, कोई गड़बड़ की बात हिंट मिली ना तो फोन लगा के पता लगाते हैं, क्या क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, कुछ खबर मिली है, क्या हुआ है, घटा है, मतलब। तो ये घुसकर दोष ढूंढना है। तो घुसकर तो दोष ढूंढना नहीं, और दिख गए तो उसका वर्णन करना नहीं। दोषों की चर्चा करने से वो दोष बड़े दिखते दिखते, और उन दोषों की चर्चा नहीं करी तो दोष छोटे हो जाते। कई बार सामने वाले के छोटे से दोष को बात का बतंगड़ बनाना जो उदाहरण होता है, हम बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति से, वो कहता है अरे तुमको इतना ही पता है, मैं तुमको और बताता हूँ, ये बात देखो। वो फिर एक और बात बताता है, फिर वो दो बातें मिलकर एक तीसरी बात नहीं बन जाती, फिर हम तीसरे को बतलाते हैं, वो कहता है मैं तुमको एक और बतलाता हूँ, अब वो चौथी बात, छोटी सी बात और कितनी बड़ी बन गई। इस प्रकार दूसरे के दोष हमको बड़े 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 दिखते जाते हैं। इसलिए हम सभी में दोष हैं, मेरे में दूसरे दोष है, सामने वाले में दूसरे दोष है, तीसरे व्यक्ति में तीसरे दोष है। सबके दोष अलग अलग तो हो सकते हैं, हम में से कोई दोष रहित तो नहीं है। इसलिए सामने वाला मेरे दोषों को सहन कर सकता है, मैं उसको दोषों को सहन कर लेता हूं। मुझे भी तो बहुत सारे लोग सहन कर रहे हैं, मेरे परिवार के लोग भी सहन कर रहे हैं, मेरे साथ के लोग भी, मेरे साथ काम करने वाले लोग भी सहन कर रहे हैं, मेरे साथ के कार्यकर्ता भी मुझे सहन ही करते हैं। मेरी बहुत सारी आदतें बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती होंगी, फिर भी वो मुझे सहन करते हैं, तो मैं क्यों सहन नहीं करूं? ये विचार करके जब हम देखेंगे तो दूसरे के दोष हमको छोटे दिखने लगेंगे। उसकी दूरबीन को उल्टा पलट कर देखने से, एक तरीका है दूरबीन को देखने से चीजें बड़ी दिखती है, उसी दूरबीन को पलट दिया, उस बायनोकुलर को पलट दिया, तो जो पास की चीज है वो दूर दिखती है, जो बड़ी चीज है वो भी छोटी दिखने लगती है। तो जब दूसरे के दोषों का विचार करना हो तो हम लोग उसको छोटा करके देखने का प्रयास करें, उसको बड़ा करके देखने का प्रयास ना करें। इससे अपना हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है, हृदय विशाल हो जाता है, हृदय में मधुरता बढ़ती है, और किसी के प्रति कलुषता की भावना, द्वेष की भावना, इसका निर्माण नहीं होता। इसलिए ना दोष दर्शन और दोष वर्णन तो बिल्कुल भी नहीं। किसी के बारे में कोई गलत बात पता भी लग गई, किसी को कमी पता भी लग गई, तो मैं उसको किसी से शेयर नहीं करूंगा, मैं उसको किसी से बताऊंगा नहीं, मैं उसको किसी के आगे चर्चा नहीं करूंगा। ये अपनी गुण होना चाहिए। किसी के बारे में मुझे कोई गलत बात पता लगी, मैं उसको 10 लोगों को बतलाता हूं, ये अपना बड़ा भारी दोष हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके दोष दर्शन करना नहीं। भगवान ने अर्जुन को अनेक बार गीता में अनुसूय कहा। अनुसूय भगवान को अत्यंत प्रिय गुण है। अनुसूय कौन? जो दूसरों में दोष नहीं देखता है। आपने सुना है गीता में कितने श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को अनुसूय कहा। अनुसूय क्यों? भगवान को बड़ा प्रिय गुण है। अर्जुन दूसरे में दोष देखते ही नहीं, दोष देखने का स्वभाव ही नहीं है उसका। तो दूसरे में जो दोष देखता है वो भगवान को प्रिय होता है। दिख भी जाए उसका वर्णन ना करना, ये हमारे हाथ में हो सकता है। इसलिए ना दोष दर्शन न दोष वर्णन। अगला विषय बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते समय, वी कैन लूज द बैटल बट वी कैन नॉट लूज द वॉर।
कभी हारना पड़े तो छोटा सा बैटल हार जाओ, लेकिन जंग मत हारो। कई बार जंग जीतने के लिए बैटल हारना पड़ता है। हनुमान जी महाराज गए लंका में और अशोक वाटिका को उजाड़ा, और मेघनाथ ब्रह्मास्त्र लेके खड़ा हो गया। अब हनुमान जी को वरदान है कि ब्रह्मास्त्र उनको असर नहीं करेगा, लेकिन क्या कहते, जो न ब्रह्मास्त्र मानो महिमा मिटई अपार। अरे इसकी महिमा मिट जाएगी, ब्रह्मास्त्र नहीं मानूंगा। और अगर मैंने इस ब्रह्मास्त्र को काट दिया तो रावण से कैसे मिलूंगा? मैं तो यार रावण को मिलने आया हूं, अभी मेरा टास्क बाकी रावण से मिलने का। तो रावण से मिलने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं इस ब्रह्मास्त्र से बंध जाऊं। इससे बंध गया तो जाके रावण से मिल लूंगा। उस समय वो बैटल हार गए। मेघनाथ उनको बांध के लाया है, रास्ते में जो राक्षस है वो घरों में उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंकते हैं, उनको केले फेंक के मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो सब दुर्व्यवहार को सहा है। क्यों? मुझे रावण से मिलना है। और एक गलती इसी तरह अर्जुन ने की। सुशर्मा ने ललकारा है अर्जुन को, चलो मेरे साथ। चक्रव्यूह रचा है द्रोणाचार्य ने आज, और सुशर्मा आके अभी अर्जुन को ललकारते हैं, युद्ध करो। अब सुशर्मा की कोई हैसियत नहीं है कि अर्जुन से युद्ध करे। अर्जुन को भी पता है कि सारे सुशर्मा की जो सेना है मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन उस दिन वो सुशर्मा का के साथ उस बैटल को छोड़ना नहीं चाहता। भगवान ने कहा भी, अरे अर्जुन तुम क्यों इसके ऊपर ध्यान देते हो, ये तुम्हारे स्तर का युद्ध थोड़ी है। अर्जुन का मुझे ललकारा है इसने, मुझे ललकारा है तो मैं उसको छोड़ कैसे सकता हूं? भगवान ने कहा मत छोड़ो, क्या करना है? बोले चलो उसके पीछे। भगवान लेके चल दिए, और अर्जुन जाकर सुशर्मा को मार के तो लौटे, लेकिन अभिमन्यु को खो दिया। बैटल जीत लिया, जंग हार गए। अगर नहीं गए होते उस दिन सुशर्मा से लड़ने तो अभिमन्यु ना मारे, और उस दिन अभिमन्यु ने प्राण न दिए होते उस दिन युधिष्ठिर को पकड़कर द्रोणाचार्य युद्ध ही समाप्त कर देते, दुर्योधन युद्ध ही जीत जाता। एक बैटल जीतने के लिए अर्जुन ने पूरा युद्ध दांव पे लगा दिया। इतनी बड़ी भूल हुई। हनुमान जी ने वो भूल नहीं करी। ये जीवन में ध्यान रखना चाहिए। कई बार अपने को पीछे करके काम अच्छे होते हैं, तो अपने को पीछे करना। मैं इस काम में नहीं रहूंगा तो ये काम ज्यादा अच्छा होगा, तो अपने को उस काम से विड्रॉ करना। कोई दूसरा उस काम को करने के लिए आगे आ रहा है, उसको आगे करना। हम बैटल हारे लेकिन जंग जीत जाए। छोटे स्थान पर मेरा कोई, मुझे पीछे होना पड़ता है, लेकिन कार्य बड़ा होता है, कार्य को आगे करें। मैं आगे रहना ये महत्वपूर्ण बात नहीं, कार्य का पूरा होना ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कभी कभी बैटल हार कर जंग जीतना पड़ता है। कार्यकर्ता वही होता है उत्तम जो बैटल को हारना सीख लेता है। कब मुझे किस बैटल को हार कर जंग को जीतना है, ये जिसके ध्यान में आ गया वो उत्तम कार्यकर्ता बन जाता है। अगली बात, लो स्पीड लो वॉल्यूम कार्यकर्ता का बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, और जितना हायर लेवल का कार्यकर्ता है उसके लिए बहुत मैटर। हम जब जल्दी जल्दी बोलते हैं या जोर से बोलते हैं तो हमारी ऑडिबिलिटी उतनी कम हो जाती है, सामने वाला उतना कम हमको सुन पाता है और हमारी बात को समझ भी नहीं पाता है, और हम और ज्यादा इरिटेट होते हैं कि तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। मैं इतनी जोर से बोल के समझा रहा हूं, इतनी सारी बात बोलकर समझा रहा हूं, फिर भी तुमको समझ में नहीं आती। और हम यही नहीं समझ पा रहे कि हम इतना ज्यादा बोल रहे हैं और इतनी जोर से बोल रहे हैं, इसीलिए उसको नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम थोड़ा बोले और धीरे बोले तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं और बहुत जोर की आवाज में बोल रहे हैं, इस कारण सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आती। उत्तम कार्यकर्ता को अपनी वाणी को संयत करना आना चाहिए। मैं जो बोलूंगा वो लो स्पीड में बोलूंगा, मेरे शब्द सामने वाले को एकदम स्पष्ट समझ में आए, इतनी उसकी गति होनी चाहिए। और मेरी वाणी का पेस भी धीमा, मतलब उसका वॉल्यूम भी धीमा होना चाहिए। वो बहुत जोर से नहीं बोला जाना चाहिए। सामने वाले ने कोई गलती करी तो भी मैं बहुत जोर से ना बोलूं, सामने वाले ने कोई गलती की तो भी मैं बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी ना। जितना तेज जल्दी हम बोलते हैं उतना अस्पष्ट होते जाते हैं, उतना हमारी वॉइस की क्लैरिटी वो कम होती जाती है। इसलिए लो स्पीड एंड लो वॉल्यूम ये उत्तम कार्यकर्ता का सबसे बड़ा गुण होता है। अब अगले दो विषय वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। हम जानते भी हैं कि अब इस सारे कार्यकर्ता के गुण को जब हम अपनी सेवा से जोड़ते हैं, अपनी गीता जी की सेवा से जोड़ते हैं, नर्म गीता के कार्यकर्ता के रूप में जोड़ते हैं, तो भगवान ने 5वें अध्याय में कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये।
कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके इंद्रिय शरीर मन बुद्धि के द्वारा केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए सारे कर्म करते हैं। तो जब मैं इस गीता सेवा में लगा तो मेरा उद्देश्य क्या है? अंतःकरण की शुद्धि उद्देश्य है, कि यश प्राप्त करना उद्देश्य है, कि मैं बहुत सारे अपने टैलेंट का यूटिलाइजेशन करूं, वो उद्देश्य है। ऐसे हमारे पास बहुत छोटे छोटे बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन हम उन सारे छोटे छोटे उद्देश्यों को एक बड़े गोल में विलीन करें, एक बड़े लक्ष्य में विलीन करें। अंतःकरण की शुद्धि, यही हमारा त्यक्तात्म शुद्ध है, भगवान कहते हैं 5वें अध्याय 11वें श्लोक में। तो अपनी आत्मा की शुद्धि, आत्म शुद्ध है, मैं अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही इस सेवा में लग जाऊं। ये ऊंची बात है। अर्थ करने का कोई गलत इसका अर्थ करेगा तो अनर्थ भी हो जाएगा कि आत्मशुद्धि के लिए करना है तो फिर इतना झंझट क्यों करना, फिर बैठकर अपना भजन पूजन करेंगे। सेवा से बढ़िया आत्मशुद्धि किसी बात से नहीं होती। इसलिए सेवा तो करनी है, लेकिन सेवा को सेवा ना मानकर साधना मानकर करनी है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोग को सूत्र दिया है कि गीता परिवार का काम केवल सेवा नहीं है, ये सेवा से बहुत बढ़कर साधना है। और इसलिए जितनी भी सेवा हम करेंगे ये मेरी साधना है। और जब ये मानकर हम करेंगे तो अपनी साधना में कोई भूल ना हो, इसकी सावधानता भी मन में आ जाएगी, फिर हमारी गलती भी हमसे नहीं होगी। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में सेवा को भगवान का मनन बताया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उर्गारी। जिस सेवा में सेवा का भाव नहीं, सेवक में सेवा का भाव नहीं, उसको इस भव सागर से उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए साधना के भाव के बिना सेवा वो अधूरी रह जाती है, और साधना का भाव सेवा में मिल गया तो सेवा पूर्ण होकर हमको भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए गीता सेवा एक वरदान है हम लोगों के जीवन में। पता नहीं कोटि कोटि जन्मों के पुण्य उदित हुए हैं जो भगवान ने हमको इस वरदान से को दिया है। और इसलिए हम लोग इस वरदान को वरदान मानकर इस सेवा में जब लगे रहेंगे, तो फिर किसी ने मुझे मन के कठोर बात कह दी या मेरे मन के विरुद्ध बात कह दी तो मैं सेवा को छोड़ देता हूं, ऐसी भावना हमारे में कभी आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि ये तो मेरी साधना है, साधना को कैसे छोड़ सकते हैं? कोई मुझे आके 4 जूते मार लेगा तो भी सह लूंगा, लेकिन सेवा तो नहीं छोड़ सकता, अपनी साधना तो नहीं छोड़ सकता। ये बात मन में पक्की होती जाती है। इसलिए सेवा को अपने वरदान मानकर हम स्वीकार करें और आगे बढ़े। और अंतिम सूत्र, समर्पण भाव से सेवा करे। न जातु दुखम गरणीयम न चस्नीज सौख्यम अमननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। बड़ा सुंदर ये सूत्र हम लोगों को मिलता है कि ये कार्य क्षेत्र में जो सेवा की रमणीयता है, हर क्षण नवीनता प्राप्त हो वही रमणीयता है। और इस भाव से हम लोग इस समर्पण भाव से सेवा में लगे। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। एक ही उपाय है समर्पण का, वी मस्ट नो दैट ईगो मस्ट गो। अपने अहंकार का शमन करना ही समर्पण है। समर्पण करना क्या, ये समझना होगा। तो अपने अहम का समर्पण करना, जहां भी मेरा ईगो अड़ेगा उस ईगो को मैं नीचे करूंगा, मैं समर्पित हो गया। और जहां जहां मैं ईगो में फंस गया वहां मेरा समर्पण घट गया। इसलिए जब सेवा करनी होगी तो ईगो मस्ट गो। इसी बात को जितना ध्यान में करेंगे उतना उतना मेरा समर्पित भाव से मेरी सेवा होती जाएगी। डोंट डू गुड बट बी गुड। हम अच्छा करेंगे ये एक बात है, अच्छे हो जाएंगे वो दूसरी बात है। अच्छा करना ये समय विशेष की बात है, मैं एक समय विशेष पर अच्छा होकर समय की बात कर गया। लेकिन बी गुड ये समष्टि की बात है। एक बार मैं अच्छा हो गया, मैं जो कुछ करूंगा वो अच्छा होगा, मेरे से जो घटेगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए जब समर्पित भाव से सेवा होगी, फिर मैं जो ही करूं तो ही तेरी सेवा, मैं जो कुछ करूंगा वो सेवा ही होगी आपकी। ये भाव भगवान हमारे मन में स्थिर करे। ये भाव को लेकर हम सब लोग गीता परिवार के इस लर्न गीता की पूज्य स्वामी जी की इस संकल्पना में जिस प्रकार हम सद रहे उस प्रकार साध कर आगे बढ़े, ऐसी विनम्र भावना सबके लिए भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसमें कोई नया सूत्र आपको मिला नहीं होगा। आप सब इन बातों को जानते हैं, इन बातों को कर भी रहे हैं, लेकिन हम सबको इन बातों की पुनरावृत्ति हो जाए और हम सबके मन में इन बातों की पुष्टि हो जाए, इस दृष्टि से मैंने विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष ये विषय रखे हैं। आपने इनको सुना होगा। मेरी कहीं कोई गलती मिलती हो तो मुझे जरूर बतलाइएगा। हम लोग फिर से इन बातों को कभी और कर सकेंगे। आज तो समय कम है, तो मैं अपनी बात को यही पूरी करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।